हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति देखेंगे। इससे रिलेटेड एक दो स्थल देखेंगे, जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब स्थल देखेंगे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाओ देखो, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और वीडियो करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उत्पत्ति पर देखते हैं कि भाई यहाँ किसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति के दो मत है। एक तो विदेशी मत है कि विदेशी लोग क्या बोलते हैं। एक है देसी मत है कि देसी लोग क्या बोलते हैं। विदेशी मत के आधार पर कि ये भाई विसरण करके आए हैं, विसरणवादी सिद्धांत। कहाँ से कि भाई ये मेसोपोटामिया से धीरे धीरे अपनी, वहाँ से लोग चल के अपनी सभ्यता में आ रहे थे और धीरे धीरे मेसोपोटामिया से अपनी सभ्यता का विकास हुआ। यानी विदेशी मत बोलते मेसोपोटामिया सभ्यता से विसरण करके आई। इसके समर्थक है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल खुद विदेशी मत के समर्थक हैं। और देसी मत में पढ़ते हैं हम कि भाई, देसी मत पढ़ते हैं कि जो ईरानी बलूचिस्तान है, ईरानी बलूचिस्तान ग्रामीण सभ्यता, वहाँ से धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है, क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पे। और इसके समर्थक है रोमिला थापर। रोमिला थापर ग्राम ईरानी बलूचिस्तान के ग्रामीण से सभ्यता से क्रमिक विकासवादी मानते हैं। आगे कई ये भी मानते हैं कि जो हमारी चौथी सभ्यता है, गुजरात वाली चौथी सभ्यता, उससे क्रमिक विकास हुआ है। इसके समर्थक है अमलानंद घोष। यानी कुछ एक मानते हैं कि ईरानी बलूचिस्तान से हमारी सभ्यता का विकास हुआ आगे चल के। कुछ एक मानते हैं कि चौथी सभ्यता थे, चौथी सभ्यता से विकास वाले अमलानंद घोष, टीपी अग्रवाल। यानी अब देखो कितने जने हो गए। चौथी सभ्यता मानने वाले अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, ये मानते हैं कि चौथी सभ्यता से विकास हुआ है। रोमिला थापर मानते हैं कि नहीं, ये ईरानी बलूचिस्तान से हमारी सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ है। और जो हमारे जॉन मार्शल साहब है, वो मानते हैं कि ये हम सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से धीरे धीरे विसरण करके आए हैं। तो ये याद रखना, विदेशी मत में जॉन मार्शल है, बाकी रोमिला थापर ईरानी से समर्थक मानते हैं, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष चौथी सभ्यता से मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। मेलुहा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। मेलुहा, सिंधु घाटी, मेलुहा। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। इस स्थल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जैसे सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। कौन सा देखेंगे? हड़प्पा। पंजाब की, जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। और स्थल मोंटगोमरी गांव में मिले हैं। ये नाम रहे ना रहे कोई बात नहीं। पंजाब पाकिस्तान, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान, हड़प्पा। किसने उत्खनन किया था? सबसे पहले उत्खनन जिस सभ्यता का हुआ था, हड़प्पा ही थी। 1921 में दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता दयाराम साहनी, 1921। पंजाब में है और रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर पंजाब में सिंधु हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली है देखो। मोटा मोटी हड़प्पा में सबसे पहले क्या मिले? कब्रिस्तान। विदेशियों की कब्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो याद रखने वाली चीज़ है वो है, एक तो कब्रिस्तान मिले हैं, एक तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, एक मिला स्वास्तिक का निशान, एक मिला श्रृंगार पेटी। यानी क्या क्या मिले देखो, कब्रिस्तान, तांबे की इक्का गाड़ी, स्वास्तिक का निशान, श्रृंगार पेटी।
और अन्नागार मिले, अन्नागार। रावी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पर क्या मिले, अन्नागार मिले। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। संख्या ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, श्रृंगार पेटी, स्वास्तिक, तांबे की गाड़ी, कब्रिस्तान। एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और क्या क्या मिले हैं? अभिलेख वाली मोहरें मिली है। भाई मोहरें मिली है। गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं, खेती करते थे रावी नदी के तट पर, तो गेहूं जौ के साक्ष्य। बर्तनों पर मछुआरे के चिन्ह और चित्र मिले हैं। बर्तनों पर मछुआरे के चिन्ह और चित्र मिले हैं। शंख शंख मिला है, उस पर बैल का चित्र मिला है। यानी मोटा मोटी चीजें जो हमें याद रखनी है, यहाँ से देख लो क्या क्या मिला है, शायद दिख जाए आपको मोटा मोटी में कि भी याद ये चीजें हमें। एक तो कब्रिस्तान, सिंधु घाटी का मेन चीज कब्रिस्तान मिला है। तांबे की गाड़ी मिली है। स्वास्तिक का निशान मिला है। श्रृंगार की पेटी मिली है। अन्नागार मिले हैं। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ये मातृ देवी की मूर्ति है। मोहरे मिली हैं। गेहूं और जौ मिले, साक्ष्य मिले हैं। बर्तनों पर चित्र मिले हैं, किसके, मछुआरे के, हो सकता है मछुआरे के। बर्तनों पर चित्र मिले हैं। और शंख पे बैल का चित्र मिला है, शंख पर बैल का चित्र मिला है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये याद रखना। कहाँ, हड़प्पा में। क्या, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ मिले, देखो एक बार वापस। कब्रिस्तान, तांबे की गाड़ी, स्वास्तिक, श्रृंगार पेटी, अन्नागार मिले, वृत्ताकार चबूतरे, मातृ देवी की मूर्ति, मोहरे, गेहूं जौ के साक्ष्य, बर्तनों पर चित्र, शंख पर बैल का चित्र है। याद रहेगी कितनी चीजें, मैं मोटा मोटी देखो 10 एक चीजें याद रखनी है भाई। कब्रिस्तान मिले यानी तांबे की गाड़ी, स्वास्तिक का चिन्ह भाई, ये याद रखना। स्वास्तिक, श्रृंगार पेटी, कब्रिस्तान, वृत्ताकार चबूतरे और गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले, बस ये मुख्य रूप से। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता जो भी स्थल है वो है गणरीवाल स्थल, पाकिस्तान में पड़ता है। वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी सभ्यता है वो गणरीवाल स्थल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी। उत्खननकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। कब है, 1922 में। राखलदास बनर्जी 1922। अच्छा, सिंधु घाटी वो हड़प्पा के कौन से, दयाराम साहनी 1921 में, एक साल बाद में। ये कहाँ है, ये सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वो पंजाब प्रांत में था। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, दयाराम साहनी 21, मोहनजोदड़ो सिंध में 1922 में, राखलदास बनर्जी। इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखे तो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, या भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, या स्तूप टीला, या सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। भाई टीला है, बगीचा भी है, देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला, भूतों का टीला, मृतकों का टीला, ये सब इसके नाम है। चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें अवशेष मिले हैं। एक तो अवशेष में मिले हैं हमें विशाल स्नानघर। क्या मिले हैं, बड़े बड़े स्नानघर। ये डायरेक्शन याद रहे मत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मानो कि भाई 40-25, ये 40-23 के आसपास थे। लेकिन हमें याद रखना है कि भाई क्या क्या मिले। एक तो बड़े बड़े स्नानघर मिले,
उस स्नानगर में, जैसे स्नानगर के पास में भाई उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ हैं, वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। अच्छा, एक जल आपूर्ति के लिए कुआं मिला है। ये बताता है कि भाई पुरोहित वर्ग रहे होंगे तभी से इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए। अब मेन चीज जो याद करने वाली है वो मैं देखो बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर मिले हैं, क्या मिले हैं, एक तो विशाल है स्नानघर, और विशाल स्नानघर के साथ इनमें जलापूर्ति के लिए पास में क्या मिला है, कुआं मिला है। और पुरोहित वर्ग हो सकता रहे होंगे, ये हमें नहीं था। और जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक उस समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। ये फैक्ट ध्यान में रखना। जॉन मार्शल ने उस समय की तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। किसको? सिंधु घाटी में जो विशाल स्नानघर मिले हैं। क्या क्या चीज़ें? ये मोहनजोदड़ो में विशाल है स्नानघर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी है? कांसे की है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये सब चीज़ें तो दिमाग में रहे तो ठीक नहीं है। नर्तकी की मूर्ति है, वो भी है नग्न अवस्था में है, कांसे की बनी हुई है। और इसे बोलते हैं मोम वैक्सिंग तकनीक बोलते हैं। मोम वैक्स तकनीक बोलते हैं कास्टिंग से। हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बस कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानघर मिले हैं। और क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? हर घर में कुएं। हर घर में क्या मिले? कुएं तथा स्नानघर। हर घर में कुएं और स्नानघर मिले मोहनजोदड़ो में। सबसे ज़्यादा बाढ़ आती होगी। अच्छा, और मेन चीज़ें जो भी है मैं वो बाद लास्ट में एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? पुरोहित राजा की मूर्ति। पुरोहित राजा की मूर्ति है, शैलखत पत्थर है, ध्यान की अवस्था में है, साल ओढ़ रखी है, काष्ठधार कहते हैं। इतना सब ध्यान में नहीं रखना, हमें तो ये ध्यान में रखना कि क्या मिला, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। विशाल अन्नागार मिले हैं। स्नानघर तो है ही, विशाल अन्नागार भी है। कॉलेज मिले हैं, कॉलेज के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य, विशाल सभा भवन। मैंने सब मोहनजोदड़ो में सब बड़े बड़े चीज़ें मिली हैं। गले हुए तांबों के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है मोहनजोदड़ो में, हाथी का कपाल खंड। बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलनाकार मोहरे यानी मेसोपोटामिया की मोहर जैसी लग रही है, यानी विदेशी व्यापार के साक्ष्य है बेलनाकार मोहरे, क्योंकि हमारी वाली तो वर्गाकार थी। घोड़े के दांत है, घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो में। शंख का स्केल पैमाना मिला है। सबसे ज़्यादा मोहरे मिली है, यानी मैक्सिमम मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली। चिमनी के साक्ष्य हैं, पशुपतिनाथ की मोहरे हैं। पशुपतिनाथ की मोहर मिली मोहनजोदड़ो से। इसके बाएं और दाएं में देखो क्या क्या बना हुआ है, गेंडा, भैंसा। बाएं में गेंडा है और दाएं में गेंडा और भैंसा है, दाएं में हाथी, चीता है, हिरण है। ये सब चीज़ें नहीं याद रखनी, हमें याद रखना पशुपतिनाथ की मोहर। सर्वाधिक बड़ा है, सबसे ज़्यादा जनता वाला नगर मोहनजोदड़ो। कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान है नहीं। चलो एक बार वापस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए रिवीजन कर बता देता हूँ कि भाई याद क्या क्या चीज़ें रखनी, इतनी चीज़ें थोड़ी याद होती है। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिले हैं वापस देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में यहाँ से क्या क्या मिले मोहनजोदड़ो में? एक विशाल स्नानघर, जिसे जॉन मार्शल ने क्या कहा, आश्चर्यजनक, उस समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा। ठीक है, विशाल स्नानघर, उस समय की आश्चर्यजनक इमारत। आगे मिली है नर्तकी की मूर्ति। कहाँ से की है? नग्न अवस्था में है। आगे चीज ध्यान रखनी है वो है पुरोहित राजा की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे क्या मिला है? जो विशाल नागार, महाविद्यालय, ये सब चीज़ें ठीक है, पूछी जा सकती, इतनी ज़्यादा मोहर। बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलनाकार मोहरे विदेशी व्यापार की ओर संकेत करती है। आगे सबसे ज़्यादा मात्रा में मोहरे हैं। एक पशुपतिनाथ की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, पशुपतिनाथ की मोहर।
चिमनी के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और शंख का स्केल भी माना भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, बाकी सब नहीं। और एक मेन चीज़, कब्रिस्तान नहीं, मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के अवशेष नहीं है, दाह संस्कार किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई एक पशुपतिनाथ है, नर्तकी की मूर्ति है, स्नानगृह है, दाह संस्कार नहीं, भाई दाह संस्कार किया जाता था, कब्रिस्तान नहीं है, पशुपतिनाथ की मोहर है, शंख का स्केल भी मन है, बेलनाकार मोहर है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने, हड़प्पा में जौ व गेहूँ के साक्ष्य मिले थे हमें। भाई हड़प्पा के जो भी चीज़ें हैं ना वो देख लेते एक बार। हड़प्पा में क्या है, कब्रिस्तान है, तांबे की गाड़ी है, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला था, श्रृंगार पेटी मिली थी, वृत्ताकार चबूतरे मिले थे, मातृ देवी की मूर्ति और मोहरें मिली थी अभिलेख की, जौ व गेहूँ के साक्ष्य मिले थे, गेहूँ और जौ, और बैल का चित्र मिला था जो शंख पर बना था। तो ये हड़प्पा और सेन मोहनजोदड़ो पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सपोर्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत, कमेंट करो।